नोएडा के दो गांव, दो कहानियां। रूपवास में निक्की भाटी का मातम, सिरसा में विपिन का बचाव। अगर उनका फांसी लगेगी तो हम गए अलग गाँव सारा। हत्या, आत्महत्या या हादसा, निक्की की मौत किस वजह से हुई, ये सुनिश्चित करना अभी जल्दबाजी होगी। 21 अगस्त को निक्की की मौत की खबर ने पूरे नोएडा और देश को हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस और उसकी मौत की वजह बताई जा रही है, उससे पहले तो ये लगा कि निक्की की मौत उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसको जिंदा जलाकर की, लेकिन बाद में हर दिन इस केस में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। बहरहाल हम सभी पहलुओं पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निक्की की मौत की असली वजह क्या थी। नोएडा के सिरसा गांव में जो कुछ हुआ वह अभी जांच का विषय बना हुआ है। निक्की और विपिन की 9 साल की शादी में देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं था। दोनों में किसी न किसी बात पे कलेश बना ही रहता था, फिर वह चाहे रील्स बनाने की बात हो या पार्लर चलाने की। निक्की के परिवार के अनुसार विपिन और उसके माँ बाप निक्की को दहेज के लिए परेशान रखते थे और उनकी मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मार पिटाई भी करते थे। निक्की की बहन कंचन, जो उसकी जेठानी भी है, उसने निक्की के साथ हुई मार पिटाई के वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, जो ये बात को और पुख्ता करते हैं कि निक्की उस घर में ना तो सुरक्षित थी और ना ही खुश थी। निक्की को उसके पति विपिन द्वारा जिंदा जलाए जाने वाली बात की पुष्टि उसके 6 साल के बेटे ने भी की है। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पुलिस ने निक्की की दर्दनाक मौत के बाद उसके पति विपिन भाटी को तुरंत गिरफ्तार किया और उसके जांच में सहयोग ना देने और कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान उसका एनकाउंटर करके उसके पांव में गोली भी मारी। विपिन को जब अस्पताल में लाया गया तो उसके चेहरे पर अपनी पत्नी के जाने और उसके साथ मारपीट करने का कोई गम नहीं था। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं। उधर निक्की के मायके नोएडा स्थित रूपवास गांव में मातम पसरा हुआ है। निक्की के घर वालों और गांव वालों ने निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने और उसके ससुराल वालों पे बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना यह भी है कि जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से निक्की के ससुराल पक्ष की ओर से उन लोगों पर दहेज देने का दबाव बना रहा। समय समय पर उनकी मांगों को पूरा करने के बाद भी निक्की को उसके पति विपिन, ससुर सत्यवीर, सास दया और जेठ रोहित ने मिलकर जिंदा जला दिया। निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा गांव एकजुट होकर सरकार और प्रशासन से जल्द इंसाफ की मांग कर रहा है। उधर निक्की की ससुराल सिरसा गांव में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन निक्की के पति और सास ससुर के पक्ष में। यहाँ लोगों का मानना है कि निक्की की मौत की वजह दहेज नहीं बल्कि पति पत्नी की आपसी लड़ाई है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि यह एक हादसा है और हादसा होने की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि अस्पताल में निक्की का आखिरी बयान यही था कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली है। तो सब साफ साफ दिख रहा है कौन क्या कर रहा कौन क्या ना कर रहा। जो आग खुद ने लगाई है उसने, जो कंचन इतना टाइम मिल गया उसे कि मैं वीडियो बना लूं जो आग जलती की। जो सिरसा गांव के लोगों का कहना है कि जिस वक्त निक्की जली उस वक्त उसका पति विपिन घर पर था ही नहीं, वह घर के बाहर था। पड़ोसियों ने इस बात की पुष्टि भी की और सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर जारी किए। सिरसा गांव के लोगों के मुताबिक जिस हिंसा वाले वीडियो का हवाला निक्की की बहन और माँ बाप दे रहे हैं वह फरवरी 2025 का है। निक्की की बड़ी बहन और जेठानी कंचन ने घटना के वक्त का वीडियो अपने मोबाइल से शूट किया था। यह वीडियो पुलिस को सबूत के तौर पर दिया गया है। वहीं विपिन भाटी के परिवार की ओर से भी कई वीडियो और दावे पुलिस के पास पहुंच चुके हैं, जिससे जांच में और पेचीदगियां आ गई हैं। अभी तक निक्की से मारपीट और उसकी मौत से जुड़े केवल 5 वीडियो सामने आए हैं, जिनकी पोस्टिंग डेट तो सामने आ चुकी है, लेकिन इन्हें कब शूट किया गया है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। निक्की की मौत की वजह जो भी है वह जल्द ही सामने आ जाएगी, लेकिन जो बात सोचने वाली है वो ये है कि हमारे समाज की बेटी, माँ, बहू अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों मार दिया इसको? अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मांग मांग कर। यह तो सीन था फिल्म का, और फिल्में हमारी सोसाइटी में जो होता है उसको ही रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि वे समाज की मान्यताओं, मूल्यों, संघर्षों और जटिलताओं को दर्शाती हैं। ऐसे ही एक जटिल समस्या हमारे समाज की दहेज प्रथा है।
दहेज, जो शुरू तो स्त्री धन के रूप में हुआ, लेकिन आज एक कुप्रथा बनकर रह गया है। भारत में दहेज का स्वरूप स्त्री धन से विकसित होकर आधुनिक युग में एक समस्या बन गया है, जिसे कानूनन प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता एक्ट 1961 के तहत दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को दहेज की मांगों और दुर्व्यवहार से बचाना है। दहेज मांगने पर जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा हो सकती है और दहेज हत्याओं के विरुद्ध सख्त कानून भी है। हालांकि दहेज संबंधी चुनौतियां और इस प्रथा की गहरी जड़ें होने के कारण दहेज कानून की प्रभावशीलता एक बहस का विषय हमेशा से बना रहा है। क्या हम ही डॉक्टर हैं? बेटी को पैदा कर कर मरवाते रहे।